जोहार दर्शकों, जेपीएससी जेएसएससी भर्ती में कथित भ्रष्टाचार के खिलाफ विकराल रूप में बढ़ता हुआ आंदोलन। भूख हड़ताल पर बैठे देवेंद्र नाथ महतो की बिगड़ी तबीयत। दिशोम गुरु शिबू सोरेन के राह पर आग की तरह विकराल रूप पकड़ता आंदोलन। सरकार हमारी मांगे अभी पूरी करे वरना न्याय मिले या यही देंगे जान लड़ते लड़ते। भूख हड़ताल के तीसरे दिन झारखंड के सोनम वांगचुक देवेंद्र नाथ महतो की तबीयत नाजुक। युवाओं का भविष्य लुट रहा है। रांची में चल रहे जेपीएससी जेएसएससी में फैले कथित भ्रष्टाचार और अनियमितताओं के खिलाफ छेड़ा गया संघर्ष अब आग की तरह फैल रहा है। सत्याग्रह धरना का 11वां दिन और अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल का तीसरा दिन आज पूरा हो चुका है। आंदोलन स्थल पर युवा, अभिभावक और समर्थकों की भीड़ लगातार बढ़ रही है। लोग बता रहे हैं कि झारखंड के युवाओं के साथ हो रहा खिलवाड़ अब बर्दाश्त के बाहर हो चुका है। आंदोलनकारी छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो ने आक्रोश भरे स्वर में कहा कि झारखंड के युवाओं के भविष्य और उनके हक की यह लड़ाई अब निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुकी है। दिशुम गुरु शिबू सोरेन के संघर्ष और आंदोलन की राह पर चलते हुए वे युवाओं के अधिकार और न्याय की लड़ाई को और भी तेज करेंगे। ये लड़ाई अब किसी समझौते की नहीं, बल्कि अंतिम सांस तक लड़ने की है। लगातार 3 दिनों से जल और अन्न का त्याग कर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठे देवेंद्र नाथ महतो की तबीयत अब बेहद नाजुक हो गई है। ब्लड प्रेशर और ब्लड शुगर में भारी गिरावट आ चुकी है। शरीर में तेज दर्द, कमजोरी, थकान, डिहाइड्रेशन और अन्य स्वास्थ्य समस्याएं तेजी से बढ़ रही हैं। डॉक्टरों की सलाह पर उनकी हालत देखते हुए सलाइन चढ़ाया गया है। फिर भी वे अड़े हुए हैं। जब तक मांगे नहीं मानी जाएंगी, ये भूख हड़ताल नहीं रुकेगी। देवेंद्र नाथ महतो ने सरकार को सीधा चेतावनी भरा संदेश देते हुए कहा कि जब तक झारखंड सरकार युवाओं की जायज मांगों पर गंभीरता से कदम नहीं उठाती, जब तक जेपीएससी जेएसएससी में कथित अनियमितताओं और भ्रष्टाचार की निष्पक्ष जांच नहीं होती और पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया सुनिश्चित नहीं की जाती, तब तक यह आंदोलन एक पल के लिए भी नहीं रुकेगा। उन्होंने जोर देकर कहा, ये लड़ाई किसी व्यक्ति या किसी दल की नहीं है। ये झारखंड के लाखों बेरोजगार युवाओं और उनके अभिभावकों के भविष्य और सम्मान की लड़ाई है। सरकार युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ बंद करे, भर्ती परीक्षाओं को भ्रष्टाचार और अनियमितताओं से मुक्त कर पारदर्शी व्यवस्था कायम करे। हमारी मांगे पूरी करो। आंदोलन स्थल पर उमड़ रही युवाओं और अभिभावकों की भीड़ साफ बता रही है कि राज्य के युवा भर्ती परीक्षाओं में पारदर्शिता और न्याय की मांग को लेकर कितने गुस्से और आक्रोश में हैं। हमारा संघर्ष जारी रहेगा। जब तक न्याय नहीं मिलता, आंदोलन नहीं रुकेगा। आज दिशुम गुरु शिबू सोरेन जी का प्रथम पुण्यतिथि है और इन्होंने संपूर्ण जीवन संघर्ष किया, आंदोलन किया, हक के अधिकार के लिए लड़ाई लड़ा और छात्र के अधिकार के लिए एक छात्र संगठन भी बनाए थे। और आज हमारे बीच दिशुम गुरु शिबू सोरेन सशरीर नहीं है। अगर दिशुम गुरु शिबू सोरेन जी हमारे बीच होते तो सशरीर इस आंदोलन में भाग लेते। आज दिशुम गुरु शिबू सोरेन, झारखंड पितामह विनोद बिहारी महतो, निर्मल महतो, शहीद शेख भिखारी, नीलांबर पीताम्बर, जयपाल सिंह मुंडा के रास्ते, भगवान बिरसा मुंडा के रास्ते पर हम लोग आंदोलन कर रहे हैं, क्योंकि ये सभी आज सशरीर नहीं है। तो इन लोग का जो मार्ग था उसको किसी न किसी को संभालना पड़ेगा। और आज 14वीं जेपीएससी में जो गड़बड़ी हुई 2 जुलाई को, उसके बाद गुरुजी के रास्ते और तमाम महापुरुष के रास्ते हम लोग 5 जुलाई से आंदोलनरत हैं। 25 जुलाई से दिन और रात सत्याग्रह में है और थका हुआ अवस्था से 2 जुलाई को अन्न का त्याग करके आज भूख हड़ताल में तीसरे दिन है। शरीर टूट चुका है, पैर में दर्द है, बदन में दर्द है, चेस्ट में दर्द है। अभी सलाइन चल रहा है। डॉक्टर्स को मना किया था कि हम सलाइन नहीं लेंगे, लेकिन डॉक्टर कहा कि आपका शुगर 80 पहुंच गया है
अगर वो 10-15 नीचे आएगा तो आप बेहोश हो जाएंगे, फिर आपको हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ेगा। तो हम हॉस्पिटल जाना नहीं चाहते हैं, क्योंकि हॉस्पिटल जाने के बाद ये लोग पता नहीं आने देंगे कि नहीं आने देंगे। इसीलिए बहुत मुश्किल के साथ हम सलाइन को स्वीकार किए हैं। बाकी अन्न और जल कुछ भी नहीं लिए हैं 3 दिनों से। ये सरकार कितना संघर्ष देखना चाहती है। आज इतने दिनों से स्टूडेंट सड़क पर हैं, कभी कैंडल मार्च कर रहे हैं, कभी मशाल जुलूस कर रहे हैं, कभी संविधान मार्च कर रहे हैं, कभी फ्लैश लाइट जला रहे हैं। हम सरकार से कहते हैं कि अगर तत्काल हमें बात नहीं करती है तो ये आंदोलन बहुत जल्दी छात्र आंदोलन से जन आंदोलन में तब्दील होगा। और जो हम लोग का 6 अगस्त को विधानसभा का घेराव था, उस पर आपसी सहमति और तालमेल से अपरिहार्य कारण से 6 जुलाई का तिथि को हम लोग 10 जुलाई किए हैं, सॉरी 10 अगस्त। और मैं संपूर्ण झारखंड के युवाओं से, छात्रों से अपील करना चाहता हूं कि 6 अगस्त विधानसभा घेराव का तिथि बदल करके 10 अगस्त किया गया है, तो आप सभी 10 अगस्त को ही पहुंचेंगे। और सरकार से हम आग्रह करते हैं कि आज विश्व गुरु शिबू सोरेन जी को माल्यार्पण कर रहे हैं, हम उनको सीने में लगा लिए हैं और उनके रास्ते पर चल रहे हैं। हम आग्रह करते हैं मुख्यमंत्री जी को कि अगर आप अपना पिताजी को आदर्श मानते हैं, आप अपना पिताजी के विचारधारा से चलते हैं, तो हम लोग आपका पिताजी और हमारे झारखंड के विश्व गुरु के बताए मार्ग पर आंदोलन कर रहे हैं। आप आइए, वार्ता करिए, हम लोग का बात को सुनिए, मांग को पूरा करिए, अन्यथा इस्तीफा दीजिए। आज जब उन्होंने में प्रतिमा का अनावरण किया है, उसके बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपने संबोधन में कहा है कि सरकार की 8 लाख और हाथ जो है, और सरकार हर एक चीज की जो है वो नजर बनाए हुए है और छात्रों को वो देख रही है और इसकी सजग तरीके से जांच हो रही है। क्या कहेंगे? नहीं, हम सिर्फ जांच का लिपापोती और देखने से नहीं होगा। 26 साल से झारखंड में ये चौपट हो गया राज। जेएसएससी और जेएसएससी का भ्रष्टाचार किसी से नहीं छुपा हुआ है। और हमको मुख्यमंत्री जी खुद, जब गुरुजी का निधन हुआ था, जब हम नेमरा गए थे श्रद्धांजलि देने रात 1-1:30 बजे, हमको उम्मीद नहीं थी कि मुलाकात करेंगे, लेकिन हम ऐसे ही प्रयास किया कि चलिए मुलाकात हो जाती है तो ठीक है। जिला प्रशासन कोई भी नहीं था, सोने के लिए गए हुए थे। एक लाइट लगाने वाला लड़का था, उसके द्वारा हमने मैसेज भेजा तो मुख्यमंत्री जी को बोल दीजिए देवेंद्र नाथ महतो आए हुए हैं। मुख्यमंत्री जी हवाई चप्पल में निकले थे। कभी हमने उनको पूछा था कि हम उम्मीद नहीं किए थे, हम ऐसे ही गुजर रहे थे, तो हम कोशिश किए कि श्रद्धांजलि देते हुए निकलेंगे और भेंट होगी तो भेंट कर लेंगे। तो उन्होंने एक बात कही थी कि देवेंद्र, तुमको हम नेता नहीं मानते हैं, तुम एक आंदोलनकारी हो, आंदोलन से पहचान बनाए हो, तुम पर एक पिताजी का हम रूप देखते हैं। और भावुक होकर के गला लगा करके आंसू बहाए थे। अगर उनका वो आंसू सच्चाई में था, अगर वो उनका आवाज़ आत्मा से था, तो हम उनका आँख से निकला हुआ आंसू और उनका आत्मा से निकला हुआ भावना का आज सही साबित करने का समय आ गया है। तो मुख्यमंत्री, मेरा बात सुनो, मेरा बात मानो, अन्यथा इस्तीफा दे दो, क्योंकि ये गुरुजी का राज्य है, गुरुजी का विचारधारा से चलेगी। गुरुजी जीवन भर संघर्ष किया है। जैसे कि दिल्ली के जंतर मंतर में विपक्ष के नेता पहुंच रहे थे, तो क्या झारखंड में विपक्ष का नेता पहुंचेगा? ये पक्ष और विपक्ष का नहीं होता है छात्र आंदोलन। छात्र आंदोलन स्वतंत्र होता है।
झारखंड में गठबंधन का सरकार है, विपक्ष का, तो क्या विपक्ष का सरकार यहाँ नहीं आएंगे? सबको को आना है, पक्ष को भी आना है, विपक्ष को भी आना है। सभी के बच्चे स्टूडेंट हैं, भाजपा हो, कांग्रेस हो, जेएमएम हो, आजसू हो, सभी गैर राजनीतिक पार्टी के बच्चे स्टूडेंट हैं। और जो बच्चे अपना भविष्य प्रतियोगी परीक्षा पर निर्भर रखते हैं और उनके साथ जो खड़ा होना चाहते हैं, सबको तो साथ देना चाहिए और हम लोग सबका स्वागत करते हैं। और 10 जुलाई को इस बार 10 अगस्त को बहुत ही ऐतिहासिक विधानसभा घेराव होगा और जब तक हमारी बात नहीं मानी जाएगी, ये चादर कफन में भी बदलेगा फिर भी स्वीकार है, लेकिन हम इस भूख हड़ताल को जारी रखेंगे जब तक सरकार हमारी बात नहीं मानेगी। बाकी बोलने में दिक्कत है। कैसी लगी आपको हमारी ये खबर, ये हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर से बताएं। और ऐसे ही नवीनतम ताज़ा अपडेट्स, खास खबरों से रूबरू बने रहने के लिए बने रहें हमारे संग। कैमरा के पीछे से मेरा सहयोग कर रहे अजय महतो, आनंद चौहान के साथ मैं यदत पिंटू रांची।